इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए जो हमें बेसिक बातें होती है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को आपको आसानी से बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमें क्या जानना है, इसका बेसिक चीज़ें हमें क्या जानना है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 4 से भागा दीजिए 8 में, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप क्या कीजिए कि 4 से भागा दीजिए 8 में, तो आप इसको कैसे करेंगे? 4 दूनी 8 और यहाँ पे ये कट गया। तो ये होता क्या है, देखिए हम ये जो है जो हम आया हम इसको बोलते हैं क्या? भागफल। इसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं, याद रखना है। और ये जो हमारे पास जो बचा, क्या बचा? हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो इसे जो कहते हैं यानी कि जो बच के आता है इसे कहते हैं हम शेषफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम शेषफल कहते हैं। और ये जो है हम इसे कहते हैं भाज्य, यानी कि जिससे हम किसी में भाग देते हैं उसे कहते हैं हम क्या? सॉरी, इसको हम कहते हैं भाजक। इसको क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं भाजक। भाज्य नहीं कहते, इसको कहते हैं भाजक। और हम इसको कहते हैं भाज्य। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भाज्य कहते हैं, याद रखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने यह सवाल सही बनाया या गलत, तो एक बचपन में क्या होता था, इसको चेक करने के लिए कि अगर हम किसी में भाग दे रहे हैं तो ये हम सही बनाए या गलत, इस हम 8 को लिखते थे पहले, और ये हम ये दोनों को क्या करते हैं? गुना करते हैं। ये दोनों को क्या करते हैं? यानी कि 4 गुना 2 करते हैं, 4 गुना 2 करते हैं। और जो हमारे पास बचा शेषफल कितना बचा? तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा, तो हम यहाँ करते हैं 0। यानी कि 8 इज इक्वल टू, जब हम इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 8। अगर ये दोनों बराबर होता था तो हम कहते थे नहीं कि हम जो है ये जो भाग किए हैं ये वाला भाग मेरा सही है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 8 8 यानी कि क्या है? 8 को हम लिखेंगे भाज्य, तो इसे कहते हैं हम भाज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं भाज्य कहते हैं। और ये 4 4 यानी कि क्या है? भाजक, तो इसको हम कहते हैं भाजक। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भाजक। और जो यहाँ पे हम गुने 2 किए हैं, 2 को देखिए यहाँ पे भागफल, तो इसको कहते हैं भागफल। इसको कहते हैं भागफल। और फिर जो नीचे प्लस में जो शेषफल, और प्लस में क्या है? शेषफल। शेषफल ये बन जाता है फॉर्मूला। ये हमारा क्या बन जाता है? तो ये हमारा बन जाता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। अगर हम कह देते हैं कि अगर हम भाजक को मान लेते हैं कि भाजक को हम ए से सूचित कर लेते हैं और भागफल को हम क्यू से सूचित कर लेते हैं, भाजक को ए से, भागफल को क्यू से और शेषफल को हम आर से सूचित कर लेते हैं, और भाजक को जो है हम किससे सूचित कर देते हैं? बी से सूचित कर देते हैं। तब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? भाज्य यानी कि ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? भाजक, भाजक यानी कि बी, और गुने में भागफल, भागफल यानी कि बी क्यू, और प्लस में शेषफल, शेषफल यानी कि आर। ये देखिए यहाँ से ये एक फॉर्मूला बन गया। और इस फॉर्मूले को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं? तो हम इस फॉर्मूला को कहते हैं बच्चों यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला आया ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्लास 10th प्रश्नवाली का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सब बनेगा उसी फॉर्मूला पर, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर पर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमसे कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। HCF यानी कि हमें मोसो ज्ञात करना है। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, यानी कि उसी फॉर्मूला से ए बराबर बी क्यू के फॉर्मूला से हमें HCF ज्ञात करना है।
तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि 135 और 225 का में HCF ज्ञात करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो बड़ी संख्या, यहाँ पे क्या है, जो बड़ी संख्या है हमें उसको मानना है a। क्या मानना है a, यानी कि ऐसे लिखेंगे हम माना a इज इक्वल टू कितना है 225, और जो छोटी संख्या है उसको हमें मानना है b, और b इज इक्वल टू कितना मानेंगे 135 मानना है, यानी कि b इज इक्वल टू मानना है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ 135 और a का मान है 225, यानी कि जो बड़ी संख्या रहेगा उससे मानेंगे हम a हमेशा, और जो छोटी संख्या है उसको हम मानेंगे 135। अब हमें निकालना है इसका HCF, तो वही वाला फॉर्मूला से निकालेंगे। फिर यहाँ हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते, फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर होता है BQ प्लस में R, ये वाला फॉर्मूला होता है। जहाँ a के पास लिखेंगे हम ये लिखेंगे 225 इज इक्वल टू b के पास क्या लिखेंगे 135 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 135। अब q के पास क्या लिखेंगे, तो हमें 135 से भागा देना है 225 में। हम यहाँ पे साइड में भाग करते हैं, 135 से हमें भागा देना है 225 में, तब देखिए क्या आएगा। तो हम यहाँ पे एक बार में लगाएंगे 135, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, एक पैंचा लेंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, और ये कट गया। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो Q का मान आया वो आया 1 आया, और जो शेषफल बचा वो आया 90। आप भाग विधि से HCF निकालना जानते होंगे। ये वाला HCF हम तब तक निकालते रहते, भाग तब तक देते रहेंगे जब तक यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो अभी देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आया है, नहीं आया है, तो लिख देंगे यहाँ कि R नॉट इक्वल टू 0। अभी R यानी कि शेषफल का मान 0 नहीं आया है। जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो आगे करना क्या है कि 90 से यहाँ भागा देंगे, ये 135 लिखेंगे हम, यहाँ 135 कहाँ लिखेंगे, तो 135 लिखेंगे यहाँ। अब देखिए ये 135 लिखेंगे a के पास, तो 135 लिखेंगे a के पास इज इक्वल टू, ये जो शेषफल बचा इसको लिखना है b के पास, तो हम शेषफल लिखे b के पास। अब हम फिर से इसको भाग करेंगे, तो इसको भाग कीजिए, तो हम एक बार में फिर से लगाएंगे तो 90, अब 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, और 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, ये देखिए 45 आ गया। यानी कि भागफल कितना आया, भागफल आया 1 और शेषफल आया 45, यानी कि गुना भागफल आया 1 और प्लस में शेषफल कितना आया 45 आया। लेकिन अभी भी देखिए R का मान 0 आया, तो R का मान अभी 0 नहीं आया, तो लिखेंगे यहाँ R नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब इसको हम फिर से करेंगे। अब क्या करना है, देखिए अब फिर से अब इस 90 को लिखिए, यहाँ पे 90 को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू, फिर अब 45 को लिखिए b के पास, तो 45 को लिखिए b के पास। अब भागफल कितना आएगा देखिए, फिर अब 45 को हम यहाँ से 45 को घेरेंगे और फिर ये 90 यहाँ पे हम लिखेंगे। अब इसको फिर से लगाएंगे, देखिए 45 दूनी कितना होता है 90 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब हम 45 से 90 में भाग दिए तो यहाँ पे 2 आया हमारा क्या भागफल, तो यहाँ लिखेंगे 2 और प्लस में अब देखिए शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पे शेषफल 0 लिख देंगे। अब देखिए लिखेंगे R बराबर 0। अब जो है R का मान 0 आ गया, तो अब हम इसको और सोल्व नहीं करेंगे, अब लिखेंगे अतः HCF। हम किसका HCF निकाल रहे हैं 135 और 225 का, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है 135 और 225 का HCF। और HCF जो होता है ये अंतिम भाजक होता है, ये देखिए लास्ट वाला भाजक होता है HCF, यानी कि ये वाला जो लास्ट वाला जो भाजक है यही होता है हमारा HCF, यानी कि इसका HCF कितना निकल गया 45 निकल गया। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है
196 और 38,220 का हमें निकालना है HCF। तो हम यहां फिर से लिखेंगे माना A इज इक्वल टू, यानी कि जो बड़ा वाला है उसको मानना है ए को मानेंगे हम कितना 38,220 और B इज इक्वल टू जो छोटा वाला है उसको मानना है B यानी कि 196। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, यही होता है। ए के पास रखेंगे कितना, तो 38,220 इज इक्वल टू बी के पास रखेंगे हम 196। अब भागफल में क्या लिखेंगे, क्यू के पास, तो मैं यहाँ पे भागा देना, हम यहाँ पे साइड में आपको भागा दे के दिखाते हैं, यानी कि 196 से आपको भागा देना है 38,220 में। तो आप क्या कीजिए, पहले आप 1 से लगाएंगे तो 196, एक पैचा लेंगे 12, 12 में से 6 जाएगा 6, एक पैचा लेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 1, इतना आ गया। अब यहाँ पे उतर जाएगा 2। अब कितना बार में लगेगा, अब ये 9 बार में लगेगा, तो हम यहाँ लगाएंगे 9 बार में। 9 चौका 54 के 4 हाथ, सॉरी 9 चौका 54 के 4, 4 होगा यहाँ पे, हाथ में बचेगा 5, 9 नमा 81, 81 5 होता है 81 5 होता है 86, 86 के 6 हाथ में 8 और 9 एकम 9 और 9 और 8 होता है 17, इतना आ गया। अब देखिए एक पैचा लेंगे 12, तो 12 में से घटाएंगे 4 को तो बचेगा 8 बचेगा। अब यहाँ बच गया 5, तो एक पैचा लेंगे 15, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा। अब यहाँ पे उतर जाएगा 0। अब ये लग जाएगा 5 बार में, जब हम इसको 5 बार में लगाएंगे तो देखिए कितना आता है, 6 पचे 30 की 0 हाथ में 3, 9 पचे 45, 3 48 के 8 हाथ में 4 और 1 गुना करेंगे 5 और 5 और 4 आता है 9। अब देखिए 195 बार में ये पूरा लग गया, कितना बार में लग गया 195 बार में, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे Q के पास लिखेंगे 195 और प्लस R के पास यानी कि शेषफल। तो देखिए यहाँ पे शेषफल कितना बचा, कुछ नहीं बचा यानी कि 0 बचा। R के पास लिखेंगे 0 यानी कि पहले ही बार में आ गया क्या R इज इक्वल टू 0, इसलिए अब हम इसको और सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे R बराबर 0 आ गया है, इसलिए तो लिखेंगे अतः, लास्ट में आपको लिखना है ये कि अतः HCF किसका किसका निकाल रहे हैं, तो 196 और 38,220 का HCF कितना आ गया, ये जो लास्ट वाला भाजक होता है, ये जो अंतिम भाजक 196 आ गया HCF, तो लिखेंगे हम 196, ये हो गया हमारा आंसर, आई हो गया इसका HCF कितना निकल गया 196, तो ये भी बन गया। अब हम अगला सवाल बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं शुरू में वो लिखना है माना, हमें बड़े वाले को संख्या को मानते हैं तो लिखेंगे हम A इज इक्वल टू 867 और छोटे वाले को मानते हैं B यानी कि B इज इक्वल टू 255। अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में R होता है ये फॉर्मूला। A के पास लिखेंगे हम 867 इज इक्वल टू B के पास लिखेंगे हम 255 गुने Q के पास अब क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे साइड में भाग देंगे 255 से 867 में, तो 255 से हम भाग करेंगे 867 में, तो आप इसको 3 बार में लगाइए। तो जब हम 3 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 5 या 15 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आ गया। अब घटाना है, 7 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 2, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1,
तो देखिए यहाँ पे 3 बार में लगा, यानी कि भागफल आ गया 3 और प्लस में शेषफल कितना आ गया 102 आ गया। शेषफल कितना आ गया 102 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अभी भी देखिए लिखेंगे यहाँ पे कि r का मान अभी 0 है, अभी शेषफल 0 के बराबर आया नहीं आया, तो हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। अब a के पास लिखेंगे ये वाला, यानी कि 255, यानी कि ये वाला लिखेंगे यहाँ पे 255 इज इक्वल टू b के पास लिखेंगे ये 102। अब यहाँ से फिर से भागा देंगे हम, 102 से भागा देंगे 255 में, तो ये कितना बार में लगेगा, तो ये 2 बार में लगेगा। 2 बार में लगेगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 0 गुना 2 0 और 2 एकम 2, 2 से 4 आ गया। 5 में से 4 घटाएंगे 1, 5 में से 0 घटाएंगे 5, ये कट गया 51, यानी कि ये 102 बार में लगाए तो भागफल आ गया 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस में हमारे पास जो शेषफल आया है वो आया है 51, तो लिखेंगे यहाँ पे हम 51 लिखेंगे। तो अभी भी देखिए यहाँ पे r का मान 0 है, तो लिखेंगे नहीं, r नॉट इक्वल टू 0, अभी भी 0 नहीं आया, तो हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। फिर 102 लिखना है हमें यहाँ, बराबर 51 लिखेंगे यहाँ। अब यहाँ पे q भागफल कितना आएगा, अब क्या कीजिए, आप 51 से भागा दीजिए 102 में, तो जब हम 51 से भागा देंगे 102 में तो भागफल आ जाएगा 3। कैसे देखें, यहाँ पे हम देते हैं 51 भागा 102, यानी कि 2 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा 102, ये कट गया, यानी कि 51 से 2 बार में लगाएंगे तो भागफल 2 और प्लस में अब देखिए शेषफल कितना आ गया, कुछ नहीं बचा, यानी कि 0, तो लिखेंगे यानी कि अब जो है r इज इक्वल टू 0 आ गया है। तो अब हो गया, अब इसको और सॉल्व नहीं करना है, फिर लास्ट में लिखना है अतः HCF किसका किसका, तो 867 और 255 का कितना आ गया हमारा, ये जो अंतिम जो भाजक होता है 51 आ गया हमारे पास क्या, HCF। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन। इसका अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।